18 तारीख को जितनी बेरहमी से सिया गोयल ने केतन अग्रवाल की हत्या करी है अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर, उसने पूरे देश को दहला दिया है। सोचिए कि लड़की जो नवंबर में केतन की पत्नी बनने वाली थी, आज वो उसकी कातिल बन चुकी है, जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो चेतन चौधरी है उसको और सिया गोयल दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों, सोचिए उस परिवार के बारे में जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया, उस पिता के बारे में जिन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया, उस माँ के बारे में जिसने 9 महीने तक अपने बेटे को पाला, पढ़ाया, लिखाया, शादी की तैयारियां करी, और वो सिर्फ इतना चाहती थी कि जो लड़की उनके बेटे की ज़िंदगी में आए वो उसको हमेशा खुश रखे। लेकिन जो लड़की पत्नी बनकर उनके बेटे की ज़िंदगी में आने वाली थी, वही उसकी मौत की वजह बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको दहला देगी, डरा देगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर चेतन चौधरी ने और सिया गोयल ने मिलकर एक नहीं बल्कि 3 परिवार को उजाड़ दिया। सिया गोयल ने अपने माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब करी, सिया गोयल ने केतन के माँ बाप की भी ज़िंदगी ख़राब करी, और चेतन चौधरी और सिया गोयल ने मिलकर चेतन चौधरी के परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सोचिए, ये परिवार के जो लोग हैं, ये तीनों परिवार जब तक ज़िंदा रहेंगे, इन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ताउम्र मरते दम तक उनको इस नज़र से देखा जाएगा कि ये लोग जो हैं वो कातिल बेटी के पिता हैं, कातिल बेटी के माँ हैं। चेतन चौधरी के माँ बाप जो हैं, चेतन चौधरी के जो परिवार वाले हैं, वो कातिल बेटे के माँ बाप के तौर पे जाने जाएंगे, और केतन अग्रवाल के जो परिवार वाले हैं वो इस तरीके से देखे जाएंगे कि इनके जवान बेटे को कितनी बेरहमी से मार दिया। सोचिए, दर्द, ये तकलीफ़, ये टीस ताउम्र इन तीनों परिवार के साथ रहेगी, और ये कुछ जो हुआ है ये उनके साथ आखिरी सांस तक रहेगा, क्योंकि ये तकलीफ़, ये दर्द मैं और आप सिर्फ इस मामले पे बात कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन असली दर्द जो है ना, वो इस परिवार को होगा। इस परिवार को हमेशा सताएगा, वो तकलीफ़, वो दर्द हमेशा महसूस होगी जो सिया गोयल ने और चेतन चौधरी ने मिलकर अपने परिवार को दी है। मगर अब इस केस में सबसे बड़ी अपडेट जो आई है वो मैं आपको बता दूं, सिया गोयल और चेतन चौधरी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो पता है किसे दी गई है? वो उस वकील को दी गई है जिसने हमारे देश के ऊपर हमला करने वाले सबसे बड़े आतंकवादी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। जी हाँ, उज्ज्वल निकम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो केतन अग्रवाल को न्याय दिलाएं। आपको बता दूं, मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले जो सीनियर लॉयर हैं, वकील जो हैं हमारे देश के सीनियर, उज्ज्वल निकम, जो अब पुणे के केतन अग्रवाल को न्याय दिलाएंगे। केतन का केस अब उज्ज्वल निकम लड़ेंगे। केतन की हत्या मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया है। उज्ज्वल निकम को स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की थी, और जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मामले पे जो उज्ज्वल निकम है, सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। पूरा महाराष्ट्र नहीं तो पूरा देश हिल गया। ऐसा ये जो अग्रवाल की जो हत्या हुई एक बुरी थी, और आज दोपहर को मुझे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि अग्रवाल फैमिली उनके पास मिलने को आई है, और उन्होंने दरखास्त की है कि इस मामले में हमारी अपॉइंटमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पूरा एक महाराष्ट्र को एक चैलेंज है, और इसलिए उन्होंने भी मुझे दरखास्त की कि आप इस प्रकरण में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से काम करें। मैंने एक चुनौती समझकर उनको हाँ कर दी, क्योंकि हमारा कानून पे विश्वास ज़्यादा है, और इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू की है। अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। चार्जशीट दर्ज होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज है।
किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं अब तक जो आपने प्रकरण देखा है पूरे मामले को लेकर, किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री का आप पर इतना ट्रस्ट करना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ा दी है? ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज तक तो मैंने बड़े महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले चलाए और चलाता हूं, लेकिन ऐसे कुछ मामले रहते हैं कि जिसमें लोगों का विश्वास और प्यार मैं प्राप्त कर सका हूं। और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमें ये कहा है कि हमें लगन से काम करना होगा, महाराष्ट्र में कानून बरकरार रहना चाहिए, और यही भावना से मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हाँ, मैं जरूर संभालूंगा ये काम। क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो कुछ बता नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत प्राइमरी स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखो, दोनों तरफ से, लड़की के तरफ से लड़के के तरफ से दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। हमें अभी थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि चार्जशीट जब दर्ज होगा तभी हमारा उस पर रोल पैदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्या इंश्योर करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इतना ही कहा कि अग्रवाल पीड़ित आए हैं, उनके पिताजी, उनके सब लोग आए, रिश्तेदार, और उनकी भी इच्छा है, और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी भी इच्छा है कि मैंने ये प्रकरण संभालना चाहिए, क्योंकि राज्य के लिए बड़ा चुनौती प्रकरण है। मैंने कहा हाँ, जरूर देखूंगा। तो दोस्तों, सुना आपने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले जो सीनियर लॉयर है उज्जवल निकम, अब वो इस केस में केतन अग्रवाल और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। और इस केस में अब जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चलाया जाएगा। और सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास केतन अग्रवाल के पिता पहुंचे थे, उन्होंने गुहार लगाई थी कि उनको न्याय दिलाया जाए। और अब इस केस में जो सीएम फडणवीस हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है वो ये है कि जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, और उज्जवल निकम जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे इस पूरे केस में देखेंगे। इस पूरे केस के ऊपर और इस जो अपडेट है इसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।